घर में खुशियों का माहौल है, डीजे बाज रहा है, शहनाई बाज रही है, लोग बारात जाने के लिए तैयार हैं। दूल्हा भी अपने घर परिवार से मिल करके, तमाम दोस्तों से मिल करके जाता है और बारात अटेंड करता है। दोस्तों, तमाम दोस्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तभी शादी संपन्न होती है और जयमाल का जो प्रोग्राम था वह संपन्न होता है, सिंदूर दान हो जाता है। लेकिन इसी बीच लड़की घर के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद अपने घर से गायब हो जाती है। अब जब लड़की को बार बार बुलाया जाता है कि दुल्हन को बुलाओ, दुल्हन को बुलाओ, तभी घर वाले कहते हैं कि भैया दुल्हन तो घर में है नहीं, दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। अब जो दूल्हा था बिल्कुल मायूस हो जाता है, जो खुशियां थी गम में बदल जाती हैं। जब एक घटना घटती है तो लोग बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि अगर इस लड़की को अपने प्रेमी के साथ जाना ही था तो पहले चली जाती, क्योंकि सिंदूर दान होने के बाद भी कोई लड़की अपने प्रेमी के साथ कैसे जा सकती है। यह बहुत ही सोच का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। दोस्तों, आज की जब कहानी आप भी सुनेंगे तो आपके मन में भी एक ऐसी भावना आ जाएगी कि आज के युग में कुछ भी होना संभव है, असंभव नाम की कोई अब चीज़ नहीं रह सकती। क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी भी लड़की के मांग में उसका शौहर, उसका पति होने वाला अगर सिंदूर दान कर दे तो वह लड़की निश्चित तौर पर अपने पति की हो जाती है। लेकिन आज का जो मामला है बिल्कुल अलग है। जयमाल का प्रोग्राम होता है, उसके बाद सिंदूर दान होता है। सिंदूर दान होने के बाद भी लड़की घर के अंदर जाती है और किसी तरीके से वह अपने घर के पीछे से खिड़की से निकल करके अपने प्रेमी के साथ निकल करके जाके शादी कर लेती है। जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है जनपद भदोही की। बात कर रहा हूं 6 मार्च 2025 की। दोस्तों, जहां पर एक दूल्हा के घर पर काफ़ी खुशियों का माहौल है। माहौल में सारे दोस्त, यार, नात, रिश्तेदार शामिल होते हैं और खुशी खुशी पूर्वक से बारात जाती है। बारात जब जाती है तो वहाँ का शादी का जो प्रोग्राम होता है सब होता है। तमाम लोग नाचते हैं, गाते हैं। जो जयमाल का सिस्टम होता है, वरमाला वधू को जयमाल करती है, वर डालती है। इस तरीके से जो भी धार्मिक अनुसार संस्कार होते हैं, प्रकरण होते हैं, सब दोनों वर और वधू करते हैं। उसके बाद जब जयमाल का सिस्टम ख़त्म हो जाता है तब मंडप में जाते हैं, जहाँ पर 7 फेरों का रीति रिवाज के अनुसार विवाह होता है। वहाँ पर दूल्हा अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर डालता है और जो भी तमाम रीति रिवाज के अनुसार कर्मकांड होते हैं उसको करते हैं। दोस्तों, इसी बीच दुल्हन घर के अंदर जाती है और दूल्हे राजा जो हैं अपने दोस्तों के साथ वहीं पर बगल में बैठ जाते हैं। लेकिन इसी बीच दुल्हन मौका पाकर अपने घर से रफ चक्कर हो जाती है। अब इधर पंडित जी जो बैठे हुए हैं मंत्र उच्चारण करने के लिए, वह बार बार बुलाते हैं कि दुल्हन को बुलाओ, दुल्हन को बुलाओ। लेकिन दुल्हन घर में जब रहे तब जाके परिवार वाले कुछ न बताएं। इसी बीच घर वालों को कुछ आशंका हो जाती है कि लगता है लड़की कहीं दूसरे के साथ फरार हो गई है। तब कोई दिल मोड़ करके, दिल पर पत्थर रख करके वह दूल्हे को बता देते हैं परिवार वालों की लड़की दरअसल गांव में है ही नहीं, घर में, वह घर से निकल चुकी है। अब दोनों पक्ष जहां खुशियों के माहौल में छाया हुआ तो वहीं यह माहौल बिल्कुल गमगीन हो जाता है। अब जो लड़की वाले पक्ष थे वह लड़के के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि जो लड़का है यह दारू पीता है और इस तरीके से दारू पी के आया, इस नाते लड़की शादी करने से इनकार कर रही है। लेकिन जो लड़का था वह गांव रत्ना, थाना औराई, जनपद भदोही का रहने वाला है और पेशे से लिफ्ट मैकेनिकल है। वह मुंबई में रह करके लिफ्ट का जो कार्य होता है रिपेयरिंग का उसको करता है और बहुत अच्छे ढंग से करता है, क्योंकि वह बताते हैं कि वह ठेकेदार है, उसके नीचे 5 से 7 लड़के काम करते हैं। लेकिन अब दुल्हन वालों का जो आरोप होता है उस लड़के के ऊपर सरासर लगाया जाता है कि लड़का दरअसल शराब पीने वाला था, नशेड़ी था, इस करके लड़की जो है शादी करने से इनकार कर देती है। तभी सुबह का वक्त हो जाता है। जब इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है, पुलिस की टीम आती है, थाने से लोग आते हैं, तब यह मामला फिर थाने में चला जाता है। वहाँ पर दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। तब वहाँ पर पता लगता है दरअसल जो लड़की थी अपने ही सगे भाई के साले के साथ
जो कि काफ़ी दिनों से प्रेम प्रसंग में पड़ी हुई थी, वह उसके साथ शादी करने के बाद फरार हो जाती है। अब दोस्तों दोनों पक्षों में सुलह समझौता होता है, लेकिन जो भी लेन देन होता है उसको समाज के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा दिलाया जाता है। लेकिन एक लड़का जो कि इतने अरमान लेकर के शादी के मंडप में बैठा और ना जाने कितने रुपयों का खर्चा किया, अब उसका सपना धरा का धरा रह गया। परिवार में जहाँ खुशियाँ छाई हुई थी कि दुल्हन आएगी, घर में मंगल गीत गाए जाएंगे, वहीं पर एक शोक गीत परिवार में गाया जाने लगा और लोग उस लड़की के बारे में, उस दुल्हन के बारे में तमाम प्रकार की बातें करने लगे कि बहुत अच्छा हुआ वह लड़की पहले ही चली गई, अगर हमारे घर से जाती यानी कि ससुराल से जाती तो ना जाने कितना अनर्थ हो जाता और कितने मिथ्या आरोप हम सब के ऊपर लग जाते। दोस्तों वैसे इस कहानी के माध्यम से हम सब सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं कि कोई लड़का या लड़की अगर किसी से प्रेम करता हो तो शादी से पहले वह अपने जीवन साथी के साथ निकल जाए, शादी कर ले, अपने माता पिता को बता दे। नहीं तो इस तरीके से अगर शादी के दिन वह लड़की अपने प्रेमी के साथ भागती है तो निश्चित तौर पर एक ऐसा कलंक माता पिता, भाई बहन, जितने भी नात रिश्तेदार हैं उस लड़की के सबके सर पर लग जाता है। दोस्तों कोई भी युवा, कोई भी बच्ची, कोई भी लड़का ऐसी घटना बिल्कुल ना करे जिससे कि माँ बाप का सर शर्म से नीचे झुक जाए। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।